सबसे बड़ी समस्या है वो है प्रवासी मजदूरों की। 2007 में एक गीत लिखे गए थे, गांव छोड़ब नहीं जंगल छोड़ब नहीं। यह गीत इतने मशहूर हुए कि हर आंदोलन में, हर सांस्कृतिक कार्यक्रम में, और खासकर झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या बंगाल के कुछ हिस्सों में यह गीत बड़े चाव से गाए जाते हैं, अपने मजदूर भाइयों को यह संदेश देने के लिए कि आप गांव ना छोड़े, अपने जंगल से प्रेम करें, अपने माटी से प्रेम करें। आज हर जगह, हर इलाके में झारखंड के या बिहार के प्रवासी मजदूर परेशानी में फंसे हुए हैं। यह गीत उन्हें इसलिए उस वक्त सुनाया जाता था, 2007 से सुनाए जाते थे, ताकि लोग अपने गांव, अपनी मिट्टी, अपनी ज़मीन से मोहब्बत करें और वहीं रहकर अपने लिए रोज़गार तलाशे या रोज़गार करें। आज वो घर आने के लिए, वापसी के लिए मारे मारे फिर रहे हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इस घड़ी में हम आपको इस गाने के संगीतकार या गीतकार, इन सब चीज़ों के पूरी गीत की रचयिता मधु मंसूरी से मिलाते हैं। पद्मश्री मधु मंसूरी आज हमारे साथ हैं और इनसे जानेंगे आज उस माटी के दर्द को, उन प्रवासी मजदूरों के दर्द को, और कोरोना के लिए जो इन्होंने अपनी संगीत की रचना की है, अपनी गीत की रचना की है, उसकी भी संदेश हम सुनेंगे। स्वागत है आपका मधु मंसूरी। जोहार। एक बड़ी बात जो इस वक्त पूरे झारखंड, बिहार में के हिस्सों में कही जा रही है कि प्रवासी मजदूर गांव लौटने के लिए बेताब हैं, परेशानी में हैं, मुश्किलों के दौर में हैं। आपने 2007 में एक गीत लिखे और उन्हें संदेश दिया कि गांव छोड़ब नहीं, माटी छोड़ब नहीं, जंगल छोड़ब नहीं। लेकिन पेट के लिए, भूखमरी के लिए, रोजगार के लिए अब वो गांव छोड़कर चले गए। उनके लिए क्या कहना चाहिए? मैं इस बात को, जो आज अपना गांव घर छोड़ के लोग दूसरे जगह चले जाते हैं मजदूरी करने, अगर सरकारी नौकरी लगी है चल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चलन बना लिया है, आदत बना लिया है, हम ईटा भट्ठा जाएंगे ही, हम अपनी गांव को छोड़ के कुल्ली मजदूरी करने बाहर जाएंगे ही। ये तो थोड़ा बहुत, अगर गरीबी है तो थोड़ा बहुत चरित्र भी ठीक नहीं है। ये सबको बात जानना चाहिए। इसलिए हमारे पूर्वजों ने, जब हमारे बाप दादा जन्म नहीं लिया था, तब लोक संगीत में गाया जाता था। और इसी सीजन में, जोदरा सीजन में, सरहुल का सीजन में लोग जोदरा उदरा नाचता है, तो उसी सीजन में गाया था। मने पत्नी का पति बाहर जाने के लिए बड़ी हंसी खुशी से अपनी पत्नी को सलाह दे रहा है कि तुम जल्दी पल्दी बाल उल झाड़ो, साड़ी उड़ी पहनो, जूड़ा उड़ा बांधो, चलो जाएंगे बाहर। लेकिन पत्नी सलाह देती है कि नहीं, ऐसा मत करो, बहुत खराब होगा। पत्नी बेचारी कहती है कि ऐसा मत करो, बहुत खराब हो जाएगा। और हुआ खराब। उसी को मैं एक कड़ी थोड़ा ये लोकगीत से ही उठाता हूँ। पति बोल रहा है, इस पारू भाई सवारो झिली मिली खोपाव, तब संवरी भाई चलू संवरी देशले विदे, सतब संवरी भाई चलू संवरी अनीज बनीज। दूसरे जगह अनीज बनीज प्रदेश। इस पारू भाई सवारो झिली मिली खोपाव, तब संवरी भाई रसी का चलन पर दे, सतब संवरी भाई रसी का चलन पर दे। तब पत्नी कहती है, मती जाहू रसी का अनीजा बनी, जतब रसी का मोरी जाबे भूखे रे पिया, सतब रसी का मोरी जाबे भूखे रे पिया। देखिए, पत्नी मना कर रही है। मतलब आप यहीं भूखे प्यासे रह जाए और आप प्रदेश ना जाएं। प्रदेश जाओगे भूखे प्यास रह जाओगे। अपना घर में, पराये का घर में अगर थूक भी दोगे
तो डर रहेगा, कुछ भी डांट डपट कर देगा। अपना घर में अगर मजबूरी बस पैखाना भी कर दोगे तो कोई तुम्हें डांट डपट नहीं करेगा। इसलिए अपना घर छोड़ के पराये तरफ मत जाओ। कई रूप में हमारे पूर्वज जो बिल्कुल अनपढ़ थे, आज के जैसे ना अंग्रेजी था ना हिंदी था, कुछ नहीं था, ठेठ बात थी, कितना समझाया है, कितना संदेश दिया है, लेकिन लोग माने तब तो। और दुर्भाग्य असली बात, एक चीज को जानना चाहिए हर कोई को, कितना भी पढ़ा लिखा हो कि नहीं हो, आम आदमी से लेके वीआईपी आदमी तक को भगवान ने, ईश्वर ने, खुदा ने किसी को जन्म दिया है, अगर मान लीजिए 80 साल उसका जीवन हुआ जन्म से मृत्यु तक में, तो 80 साल को 2 हिस्से में बांटिए, 40-40 हुआ, 40 साल रात हुआ और 40 साल दिन हुआ, तब 80 साल हुआ। तो 40 साल तो हर कोई सो गया, वीआईपी भी सोया और गरीब भी सोया, हर कोई सोया, बचा दिन 40 साल। उसमें जवानी आया, बुढ़ापा आया, बचपना आया, थोड़ा हित दुश्मन के यहाँ, हित के यहाँ गए, समय आपको कुछ करने के लिए नहीं मिला। ये समय का जो दुरुपयोग लोग किया है तो दुर्भाग्य भी मिला है। तो दूसरे जगह की तो नहीं कह रहा हूँ मैं, अभी इस बात में मेरे झारखंड के लोगों को कहते हैं कि समय और शक्ति का तो दुरुपयोग किया है, पलायन किया है। यहाँ किसी बात की कमी नहीं है, सिर्फ उसको खोजना है, तराशना है, कमाना है। पूरे लोग आ रहा है बाहर से, झारखंड में कमा रहा है, एक से एक घर मकान कार बंगला बिल्डिंग कर रहा है, और यहाँ के लोग पलायन करने की आदत बना लिया है। क्या स्थिति देख रहे हैं आप जब मीडिया के जरिए या अपने गांव के आसपास के लोगों को देख रहे हैं, उन बाहर फंसे मजदूरों की किस तरह की दास्तां आपके कानों तक आ रही है? टीवी में देखता हूँ, दूरदर्शन में देखता हूँ कि बाहर किसी भी राज्य के लोग पलायन किए हैं रोजी रोटी के लिए या किसी कारणवश, और आज एक ऐसा स्थिति परिस्थिति आ गया तो लोग करना भी लॉकडाउन जरूरी था। प्रधानमंत्री जो किए हैं तो हम लोगों को बचाने के लिए किए हैं, मिटाने के लिए नहीं। तो थोड़ा स्थिति परिस्थिति तो बदले गए, स्वाभाविक है, तो लोगों को कष्ट हो रहा है, और कष्ट हो रहा है तो आदमी भयभीत है, और भयभीत है तो पुनः अपना जहाँ नाभि गड़ाया है, जहाँ जन्म लिया है, वहाँ लोग सैकड़ों मील पैदल चल करके अपने गांव पहुँच रहे हैं, चाह रहे हैं कि हम अपना वतन जाएं, अपना घर जाएं, वहीं ठीक रहेंगे, वहीं सुख सुविधा होगी जो होगी। ऐसा तो आदमी अगर कर रहा है तो उसके पीछे उसका गलती भी है। पूरा भूखमरी या गरीबी या बेरोजगारी नहीं है, कुछ गलतियां भी है। वो एक गाना मुझे याद आ रहा है, घर के कोड़ी आसाम, ऐसा आसाम ना जाए, एक गीत आपने और लिखी थी इस पर। है इतर मुड़े ओड़िया रे, तोर मुड़े ओड़िया और हमार कांधे कोड़िया, बांधे रे धनी बांधे चल, बांधे नदी होड़ होड़िया, बांधे रे धनी बांधे चल, बांधे नदी होड़ होड़िया, बांधे रे धनी बांधे चल। धरती के भागी जागी दुख दंड दूर भागी, पटे रे धनी पटे लागी, ये पानी दोनिटी कुरुटड़िया, पटे रे धनी पटे लागी, ये पानी दोनिटी कुरुटड़िया, पटे रे दया पटे ला। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं संगीत की दुनिया में संदेशों की बारिश कैसी हो रही है। हमारे साथ है पद्मश्री मधु मंसूरी जी, जिन्होंने अपने सैकड़ों गाने से न सिर्फ पलायन रोकने के लिए बल्कि अपने घर, गांव और अपने जंगीर, जंगल और जमीन को लहलहाने के संदेश देते रहे। आज प्रवासी मजदूरों की सबसे बड़ी समस्या इस वक्त देश के सामने खड़ी है। उनमें से आधी से ज्यादा की तादाद झारखंड और बिहार से है। मधु मंसूरी जी, सैकड़ों गीत लिखे आप
वो नागपुर का कोरा भी आपका सबसे हम कह सकते हैं सुपर हिट गीत है, उसका एक अंश है, वो हम सुनना चाहेंगे आपसे। लोग पलायन करते हैं, चले जाते हैं बाहर कमाने खाने आसाम होटा, उसको हम लोग अपनी ठेठ यहाँ की परंपरागत भाषा में कहते हैं कोड़ा कमाए मत जाबे, माने बाहर कमाने मत जाओ, यहाँ सब कुछ है। इसी संदर्भ में गीत का लंबी गीत का एक पंक्ति है, अरे बाप के तोलो बाप के तो आशीष बाटे, सुन रे सुन बतिया मान, अपन घरे ये तई काम धर तो कोड़ी छोड़े आसाम। ठेर की छोड़ी पतुर बिछे, झुबलू छोड़ा गुलरी गोरा, नागपुर कर कोरा, नागपुर कर कोरा, नदी नाला टका टुकू बन रे पतरा, भर ले खोपा काशी फूल, डींडा समय झूला झूल रे लो, भर ले खोपा काशी फूल, झूला टेंडा समय झूला झूल रे लो। गांव के लोग किसी तरह भागकर या बड़ी मुश्किलों से वो घर तक तो पहुंच गए, अब वो शायद जब ये परिस्थितियां खत्म हो जाएगी तो शायद फिर से वापस जाएंगे। वो आपको लगता है कि आपके इन संदेशों का या इन हालातों का उन पर कोई असर होगा? ऐसे जब तक आदमी ठोकर नहीं खाता है तब तक सबक भी नहीं होता है। पत्थर को लोग तराशते हैं तब मूर्ति बनता है, मेहंदी को लोग घिसते हैं पत्थरों में तब वो रंग लाता है, ऐसे कच्चा मेहंदी को। इसी तरह से धक्का खाने के बाद, ठोकर खाने के बाद आदमी को विवेक बुद्धि विवेक होगा, समय को पहचानेंगे, जीवन को पहचानेंगे, ऐसा मुझको लगता है इस धोखा के बाद। कोरोना को लेकर के जिस तरह की मुश्किल हालात पैदा हुए हैं अपने इलाकों में, लोगों के बीच इतनी दहशत है, भय में है, ऐसे हालात कभी देखे थे आपने पहले के? नहीं, मैं तो अपना समय में ऐसा नहीं देखा है। एक बार 1967 ईस्वी में अकाल पड़ा था, वर्षा नहीं हुई थी, खेती पाती नहीं हुआ था, तो सरकार मिलो राई बाजरा सप्लाई दे रहा था, उसी से लोग खाता पीता था। उसके पहले हम उतना एज उम्र नहीं था कि ऐसा घटना नहीं देखे थे। 67 में एक बार अकाल हुई थी तो लोग तकलीफ में थे, इधर उधर पलायन हुए थे। इस मौके के लिए, इस हालात के लिए भी कुछ आपने गीत की रचना की है, हमारी जहन में है। अरे हाकिम के हुक्म को मानो मानो, सब सरकारों का निर्देश, सरकारों का निर्देश, मानव का दुश्मन कोरोना कर गया प्रवेश, मानव का दुश्मन कोरोना कर गया प्रवेश। खांसी खोखी रखना रोकी, गमछा मास्क रुमाल से, कोरोना वायरस फैल रहा है, बचना महाकाल से, कोरोना वायरस फैल रहा है, बचना महाकाल से। खांसी खोखी रखना रोकी, गमछा मास्क रुमाल से, कोरोना वायरस फैल रहा है, बचना महाकाल से, बचना महाकाल से। घर में रहना नहीं निकलना, भूल न करना, मानो भाई निर्देश, मानो भाई निर्देश। घर में रहना नहीं निकलना, भूल न करना, मानो भाई निर्देश, मानो भाई निर्देश। जान है जहान है, मोदी का संदेश, मोदी का संदेश। लॉकडाउन का पालन करना, भागेगा कलेश रे, मिटेगा कलेश। लोग रिमिक्स कर रहे हैं, दूसरे के धुन पर गाने गा रहे हैं, ये जोड़ तोड़ कर रहे हैं। आपने बिल्कुल मूल संगीत पर अपने गीत भी लिखे हैं। कई लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं, कई इस तरह की बातें आ रही हैं कि कई पुलिस कर्मियों पर या स्वास्थ्य कर्मियों पर पत्थर फेंके जा रहे हैं या उन्हें अपमानित किया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? आप कलाकार हैं। आदमी जब अपनी जिम्मेवारी को नहीं समझेगा तो दुर्भाग्य के घेरे में घिरा रहेगा, और अगर
जिम्मेवारी को समझेगा तो दुर्भाग्य स्वयं भाग जाएगा। जब कोई दवा नहीं है कोरोना बीमारी का और ये लॉकडाउन का पालन करना, सामाजिक दूरी बना के रखना, खांसी खोखी तरीके से रखना, गमछा रुमाल लेके ही उसमें ऐसे करके खांसी खोखी करना, और इस तरह से अगर देश दुनिया बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बुद्धिजीवी और विचारशील लोग ऐसा जब कह रहा है तो बातों को मानना चाहिए। अगर आदमी पालन नहीं करेगा तो कोई भी आदमी को सुरक्षित नहीं रख सकता है। इसलिए हम लोग को अपनी जिम्मेवारी महसूस करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम सावधानी बरतें। जो नहीं बरत रहे हैं उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, नहीं बरत रहे हैं वो मानवता के दुश्मन हैं, वो देश के दुश्मन है, हर कोई के दुश्मन है। और एक आदमी का गलती से हजारों का समय, शक्ति, पैसा बर्बाद होता है और मानसिक संतुलन खराब रहता है, परिवार में उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए अभी भी हम रिक्वेस्ट उनसे कर रहे हैं कि आप लॉकडाउन का पालन कीजिए, घर में सुरक्षित रहिए। जो भी सरकार, मोदी जी या हेमंत जी जो भी कह रहे हैं या कोई भी राज्य सरकार, तो हमारे हित के लिए कह रहे हैं, मानवता के लिए कह रहे हैं। पालन करना चाहिए। इस वक्त चाहे वो बात सरकार की तरफ से कही गई हो या डॉक्टरों की तरफ से कही गई हो, हर बात का, हर निर्देशों का पालन करना चाहिए। आम की पेड़ के नीचे छाए में बैठ करके मधु मंसूरी के हमने संगीतमय संदेश भी सुने, इनसे बातें भी की, और झारखंड की जो सबसे ज्वलंत समस्या है यानी पलायन, उस पर भी इनसे गाने भी सुने और इनके दिल की आवाज भी हमने जानी। यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम दूसरे पद्मश्री को इसी कार्यक्रम में लेकर आएंगे और उनके भी संगीतमय दुनिया से वाकिफ होते हुए उनके भी संदेश सुनेंगे। एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। संगीत और लोक संगीत की एक और शख्सियत हैं पद्मश्री मुकुंद नायक। ठेठ नागपुरी गीत हो या दक्षिणी छोटा नागपुर के क्षेत्रीय और जनजातीय भाषाओं के गीत, इनकी कोई सानी नहीं है। हर कार्यक्रम में चार चांद लगा देने वाले मुकुंद नायक भी लॉकडाउन है। इन परिस्थितियों से, अपने संगीत से इस कोरोना के महामारी के दरमियान क्या संदेश देना चाहते हैं, आज उनसे बातचीत करते हैं। मुकुंद जी, पहले तो ये बताइए कि यह हालात, ये परिस्थितियां आपने अपने पूरे जीवन में पहले भी देखी या इससे भी बुरी हालात रहे, बुरी परिस्थितियां रही, या पहली बार आप ऐसी परिस्थितियां, हालात से दो चार हो रहे हैं? मुझे लगता है हमारी जब से जन्म हुआ, होश संभाला, तब से मेरे जीवन में इस तरह की संकट, इस तरह का समस्या, इस तरह का महामारी सुनने को नहीं मिला। कुछ कुछ सुना, लेकिन इतना घातक जो एक साथ पूरे देश और दुनिया के लोगों को तबाह कर दे, ऐसी महामारी मेरे जाने से मेरे जीवन का पहला समय है जो मैं सुना। पहले भी बड़ी महामारी आती थी, गरीबी थी, अकाल थे, इन सब चीजों से लोगों ने बहुत बुरी बुरी परिस्थितियां देखी। एकदम सही बात बोल रहे हैं। हैजा का नाम हमने सुना है, उसमें भी बहुत सारे लोग, हमारे गांव घर के, देश के लोग परेशान हुए। लेकिन जो ये कोरोना वायरस जो आया है, ऐसा मुझे लगता नहीं है कि देश दुनिया के लोग किसी महामारी से परेशान हुए हैं। एक कलाकार घर पर क्या कर रहा है, किस तरह से समय गुजार रहा है? देखिए, चिंता तो है। हम लोग बराबर मोबाइल रहने वाले लोग हैं। आज यहाँ, कल वहाँ, कभी सामाजिक सांस्कृतिक गोष्ठियों में भाग लेते रहे हैं। तो ये दुख तो है कि कोरोना आकर के हमें घर में बंद कर दिया है, लेकिन हालात के साथ समझौता करना जरूरी है। जैसा देश दुनिया में लॉकडाउन का धनात्मक रिजल्ट देखा जा रहा है, मुझे लगता है हम झारखंड वासियों, भारतवासियों को भी लॉकडाउन का अनुसरण करना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। इन्हीं संदेशों को आप अपने गीत के जरिए किस तरह से लोगों तक पहुंचाएंगे, अपने गाने और आवाज के अंदाज में? हाँ, देखिए,
कौन से आलय सुनू, कौन से आलय सुनू, महामारी कोरोना, महामारी कोरोना। कौन से आलय सुनू, कौन से आलय सुनू, महामारी ही कोरोना, महामारी ही कोरोना, महामारी ही कोरोना। घोर देल दूरा में, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के। जब दरवाजे घोरना लगा हुआ है कोरोना का, तो कैसे देखिए क्या भाव है। कैसे बाहर जाब, कैसे बाहर जाब, कैसे के खो बोला, कैसे के खो बोला। घोरी देल दूरा में, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के। इस हालत में क्या हुआ है देखिए आदिवासी और मूलवासी जीवन में। परब त्योहार गेल, परब त्योहार गेल, शादी और बिहा फेल, शादी और बिहा फेल। परब त्योहार गेल, शादी और बिहा फेल, शादी और बिहा फेल। ओहो घोरी देल दूरा में, ओहो घोरी देल दूरा में, घोरोना कोरोना के। ओहो घेरी देल दूरा में, ओहो घोरी देल दूरा में, घोरोना कोरोना के। इसलिए हम कितना दिन इस तरह से बंद रहेंगे घर में। इसलिए हम अपने इष्ट देवी या देवताओं को आग्रह कर रहे हैं, गोहरा रहे हैं कि ये जो कोरोना का घोरना लगा हुआ है उसे हमारे दरवाजा से हटा दीजिए। गोहरा बुचाला माय, गोहरा बुचाला माय, महावीर महादेव के, महावीर महादेव के। ओहो दूर करू दूरा से, ओहो दूर करू दूरा से, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के। हम अर्ज करे थी देवता से और पूरा भारतवासी के, झारखंड वासी के हम आग्रह भी करे थी कि भाई हमरे कर प्रधानमंत्री कर जे आग्रह है, हेमंत सोरेन कर जो निर्देश है उके पालन करूँ। जिक्र में उकर इतने कहना है कि कोरोना से बाँचे है तो सोशल डिस्टेंसिंग के मेंटेन करूँ और लॉकडाउन के तहत घर में रहूँ, बेगर जरूरी कर बाहर नहीं हो। रे मोदी है ममता का बात, मोदी है ममता का बात, राखू मुकुंदा साथ, राखू मुकुंदा साथ। युजारी तब दूरा से, युजारी तब दूरा से, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के, घोरोना को रोना के। इस वक्त हर कोई साथ गा रहा है। पुलिस वाले बाहर निकल कर गा रहे हैं, गा कर लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि वो घरों में अंदर रहें, लॉकडाउन के निर्देशों का पूरा पूरा पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाएं। आपकी अपने कलाकार ग्रुप में भी इस तरह की क्या मुहिम चल रही है? बिल्कुल, हमारे कुंजबन रांची जो हमारा संस्था है उसके सभी कलाकार इस संवाद प्रेषण में संगीत के रूप में साथ दे रहे हैं और करने में लगे हैं। वैसे और कलाकार भी और संस्था के लोग भी इस कोरोना के खिलाफ अपने गीत के माध्यम से, कविता के माध्यम से प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि ये कोरोना कैसे दूर हटेगी, दूर भागेगी। तो इस अवसर पर हम एक बात कहना चाहते हैं, जितने भी सुधी जन हमारी बात सुन रहे होंगे
उनसे मेरा इतना ही आग्रह है कि कोरोना के चलते, ये लॉकडाउन के चलते बहुत सारे लोग दिक्कत में हैं, कठिनाई में हैं। इसलिए तमाम सबल लोगों से हम आग्रह करना चाहते हैं कि इस संकट के घड़ी में अपने दिल के दरवाजे को खोल कर रखें, और अगर कोई इंसान, कोई आदमी दुख में है, संकट में है, तो उसे यथासंभव सहयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहें। और एक दूसरा आग्रह भी है कि इस कोरोना के जंग में जितने लोग दिन रात लगे हुए हैं, जिसमें हमारे चिकित्सक, डॉक्टर, हमारे मेडिकल कर्मचारी, तकनीशियन, साथ में हमारे राज्य के, देश के सफाई कर्मी भी, और प्रेस मीडिया के लोग किस तरह से कोरोना का बचाव के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और जो भी लोग इस कोरोना के संकट से बचाने के कार्य में लगे हैं, उनका आप सम्मान करें। कोरोना से लड़ना सिर्फ एक तबके का नहीं या किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं, इसके लिए समाज के हर वर्ग को, हर तबके के लोगों को बाहर निकलकर लड़ना पड़ेगा, तभी यह कोरोना भागेगा। आज जब बाथरूम सिंगर बाहर निकलकर अपनी संगीत पेश कर रहे हैं, कोरोना से जुड़े प्रेरक गीत पेश कर रहे हैं, वैसे में हमने आपके सामने पद्मश्री मुकुंद नायक को, और इनकी आवाज आपने सुनी, इनके संदेश भी सुने, और हम ये उम्मीद करेंगे हम इस मुसीबत की घड़ी में भी गुनगुनाते रहे, ताकि आने वाली हमारी पीढ़ी या आने वाला हमारा वक्त फिर से गुलजार हो जाए।